हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। तो आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। जैसे कि आज का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अहंकार को ही दुख का कारण मानते हैं। अष्टावक्र जी अहंकार को ही दुख का कारण मानते हैं और दुख वास्तविक बात में अहंकार ही देता है। अपने अंदर अहंकार पैदा करना कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से बराबर कोई है नहीं, या मैं किसी के साथ बैठने लायक नहीं हूँ, वो हमारे साथ बैठने के योग्य नहीं है, ऐसा समझने वालों के लिए बहुत दुख की बात है, जो अष्टावक्र जी इसमें स्पष्ट करते हैं। आइए आपको बताते हैं। कारण मानते हुए हैं कि तू अहंकार रूपी विशाल काय सर्प के सानिध्य हुआ है। मतलब अहंकार के कारण तू विशाल काय सर्प के अधीन हो गया। आप जैसे किसी के अधीन हो जाते। अधीनता एक बहुत खराब चीज़ है। आप मन के अधीन हो गए तो आपसे जो मन कराएगा वो करना पड़ेगा आपको। जैसे हम कोई सेठ के या व्यापारी के पास कोई काम करते हैं तो एक अधीनता होती है, क्योंकि वो मालिक है, हम उसके अधीन होते हैं। तो वो जो चाहता है वैसा कराता, आप अपने मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, वो अधीनता बोलते हैं। भगवान ही तुझे ब्रह्म अथवा चेतन से अलग करती है। ये भ्रम ही तुमको चेतन अथवा सभी चीज़ों से अलग करता है, अथवा चेतन से अलग करती है। जब तक तेरे अहंकार है तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता है। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा आप परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि तुम तो अलग मानते हो। कारण ये है कि भाई भगवान क्या है, किसी ने बोला, भगवान बोले अरे जाओ यार बाबा जी, हम तो ऐसे बहुत सुनते रहते हैं, कोई भगवान नहीं होते। ऐसे बहुत से हैं लोग भी जो दूसरे धर्मों के लोग आकर के हमारे धर्म को नीचा दिखाने की बातें करते हैं, या कुछ ऐसे भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, हम ही स्वयं है, कोई भगवान का अवतार नहीं। ऐसा नहीं, भगवान का अवतार हुआ, और अवतार क्या, आप स्वयं अवतार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। करती है जब तक तेरे अंदर अहंकार अपने को आत्मा से भिन्न मानता है रहेगा, तब तक यह भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसीलिए तू मैं भिन्न हूँ, मैं करता हूँ, अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर है, मैं निमित्त मात्र हूँ, उपकरण हूँ, ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। जब आप अपने को मान लेते हैं कि ईश्वर है और ये सत्य है, और हम जो हैं एक अंश मात्र ईश्वर का है, ईश्वर ही। भाई पानी से, अभी एक समुद्र से एक लोटा पानी ले लो, अब वो लोटे में अगर पानी रख दो तो वो पानी का है कि हम तो लोटा का पानी है, तो लोटा का पानी नहीं, वो भी समुद्र का ही पानी है। इसी प्रकार से हमारे आपके अंदर जब ऐसा दुर्बुद्धि आ जाती है कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, सूर्य सब में एक ही समान दिखता है, भिन्न हूँ, उपकरण हूँ, ऐसा है, विश्वास रूपी अमृत पीकर तू खुशी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक है। भाई अहंकार को अगर आपको समझना है तो ज्ञान रूपी चर्चा करनी पड़ेगी। बिना ज्ञान के या बिना सत्संग के तो इस अहंकार को समझना नामुमकिन है। आखिर अहंकार क्या है? आवश्यक है इस स्पष्ट दृष्टि की उत्पत्ति एवं एक ही ब्रह्म से हुई है। ये जो भी उत्पत्तियां हैं एक ही ईश्वर की उससे हुई है। हम हैं, आप हैं, कोई भी है, 84 लाख योनियों में जो भी है, ये सब भगवान की ही एक उससे उत्पत्ति हुई। सब अंश मात्र हैं, प्रतिबिंब। जैसे एक पिता का पुत्र अंश होता है, ऐसे हम सब भगवान के अंश होते हैं। वो पिता है, जगत पिता है, और हम उसके अंश हैं। एक चेतन ही भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है। शरीरगत चेतन आत्मा
अथवा समष्टि चेतन ही ब्रह्म है। आरंभ में इस ब्रह्म में कामना करते का कामना का स्मार्ग हुआ। बहुत से मैं एक हूँ, अन्य मतलब बहु रूपों में स्पष्टीकरण करके बताया कि अनेकों में एक हूँ मैं, अनेक हो करके भी हम सब एक हैं। हूँ अनेक हूँ जाऊँ, इसी कारण से मुक्ति का जागरण हुआ। वह शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती है। शक्तियाँ हैं, जैसे पेड़ है, उसमें से एक दाना अगर हम बोते हैं तो कितने पेड़ों का निर्माण करता है। एक बीज से दूसरा बीज, दूसरा बीज से तीसरा बीज, तीसरा बीज से चौथा बीज, ऐसे लाखों करोड़ों प्रकार के उसमें भगवान करता रहता। तो एक ही है करती हुई इन विभूति रूपों में व्याप्त चेतन को उस परम चेतन तथा से पृथक का अनुभव हुआ, जिससे भाव उत्पन्न हुआ यह मैं भगवान ही स्वयं चेतन के उस विराट चेतन से पृथक का कारण बना। इसी अहंकार से स्वयं चेतना उस विराट चेतना का मूल कारण मनुष्य बुद्धि है। यह बुद्धि ही इस अभिव्यक्ति भ्रांति प्रतीत कर कारण बन गई है। जब हमारे मन में ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है कि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है, वो वैश्य है, ये सिर्फ भ्रांति मात्र है, हम अलग कैसे हो गए? और करने वाला अलग कौन होता है भाई? जब ब्रह्मा की 4 संतानें थी, ब्रह्मा की, सुनना आराम से, कि ब्रह्मा की जब 4 संतानें थी, कौन सी? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, बनिया। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण बनाए। वर्ण का मतलब होता था जो काम करते थे उसके ऊपर जातियों का आधारण कर दिया। और हम चारों ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो जो बड़ा था वो ब्राह्मण हो गया, जो थोड़ा छोटा था वो क्षत्रिय हो गया, जो बीच का था वो वैश्य हो गया, और जो चरणों से उत्पन्न हुआ वो शूद्र हो गया। एक ही है। पर जब छूते हैं जब सब लोग, तो किसको छूते हैं पहले? माथा कोई किसी का छूता है कि चरण छूता है? ये बताओ। आप अपने को पवित्र मानते हैं, माथा छूता है कि चरण? सबसे पहले चरण छूता है ना कोई किसी के। तो आपने जब चरण छू ली तो चरण ही तो शूद्र माने गए। जब आप फिर शूद्र को छूते क्यों हो? माथा छुओ भाई। किसी का कोई माथा छूता है? ऐसे माथा छूता है? राम राम करता माथा छू के, राम राम ऐसे करता है कोई? हाँ, ये ओम नमो नारायण ऐसे तो कर लेता है, ये बात तो मानते हैं, पर माथा छू कर के कोई नहीं नमो नारायण या सीताराम राधे श्याम करता है। बाइबिल की कथा यह है कि आदम ने शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खाया, जिससे उस स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। बाइबल में कहते हैं शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खा लिया। अने मतलब बुद्धि रूपी जो फल था वो तो खा लिया, इसलिए गिरा दिया गया नीचे। अहंकार उसी ने बुद्धि का फल खाया, जिससे मनुष्य स्वर्ग के नीचे से अर्थात तो ईश्वर के सानिध्य से अलग हो गया। जब आपका अहंकार आपकी बुद्धि को खा जाता है, बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो परमात्मा से आपको दूर कर देता है, अच्छे कर्मों से आपको दूर कर देता है, आपकी अच्छी सोच करने के लिए, अच्छा विचार करने के लिए आपको बहुत दूर कर देता है, ढकेल देता है कि चल भाई यहाँ तेरा काम नहीं है, अलग हो गया। अंततः यह
बुद्धि ही जीव है, जीव को परमात्मा से अलग करती है, लेकिन बुद्धि को फुसलाया अहंकार ने। ये बुद्धि जो है परमात्मा से आपको अलग कर देती है, आपकी गलत बुद्धि, गलत सोच जो होती परमात्मा से अलग कर देता है। ये अहंकार ने इसको फुसला लिया। लोग फुसला देते ना, फुर फाँ करने की आदत होती है, वो उसके कान में जाके फुर कर देंगे, बोले वो ऐसा है, वो वैसा है। उसके अच्छे कर्म नहीं बताएंगे, उसके बुरे कर्मों के बारे में व्याख्यान करेंगे, है। तो ऐसे ही परमात्मा से अलग करने के लिए, जैसे आपको अपने परिवार से अलग करने के लिए लोग कानाफूसी करने लगते ना, बोले यार वो तुम्हारा बच्चा ऐसा बिगड़ रहा, वो ऐसा काम कर रहा, तो ये तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार के अंदर फूट डालने वाली बात है। इसी प्रकार से परमात्मा से अलग करने के लिए लोग पता नहीं कैसी कैसी भ्रांतियां पैदा कर लेते हैं। अहंकार कन फुसलाकर अहंकार ही मूल पाप है, जिसके कहने से स्वर्ग के नीचे ईडन गार्डन से नीचे गिरा दिया गया है। स्वर्ग में एक कोई ईडन नाम का कोई पार्क है जो स्वर्ग बोला जाता है, वहां से गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रतिक्रिया इस अहंकार से होती है। बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिमान माना है। बाइबल में देखो, सब धर्मों में अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई धर्म का जो धर्म गुरु हुआ है तो कोई कहता मैं भगवान का संदेश वाहक हूँ, कोई कहता मैं भगवान का पुत्र हूँ। पर यहाँ हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, मैं ही स्वयं ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है। माना है, दोनों की सत्ता में स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया है। वह भारतीय दर्शन इस शैतान को अहंकार कहता है। शैतान को मतलब अहंकार कहता है, किंतु इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है मानता, इनकी उत्पत्ति ज्ञान से मानता है, जिससे वह कहता है कि ज्ञान ही मूल्य है। अज्ञान से हुई यह प्रतीत आत्मा ज्ञान से ही मिट जाती है। जब आत्म का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य को वास्तविक स्वरूप का पहचान लेता है। जब सब भ्रांतियां मिट जाती हैं, जब सब संदेह खत्म हो जाता है, तो ये जीव आत्मा जो है अपने को पहचान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयानासे, एक संसार में पूरा एक ब्रह्म ही है जिसका ये पूरा पसारा हुआ है। सब कुछ जो दिखता है, जो सुना जाता है, ये सब ब्रह्म ही है। हम, आप या कोई भी इससे अछूता या अलग नहीं है। तो आइए दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आज की वार्ता यहीं तक थी। आगे की वार्ता आपको कल सुनाएंगे। आज का वीडियो ये 12 बजे अपलोड हो जाएगा। आप सभी मन लगा करके सुने और पूरा वीडियो देखें। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओम नमो नारायण।